आप मुसलमान क्या कर रहे हैं? मस्जिद में तो खंदे से खंदा मिलाकर नमाजें तो अदा कर लेते हो, मगर जब मस्जिद से बाहर निकलते हो तो तुम इंतशार की कैफियत में मुब्तला हो जाते हो। जो हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह की सदाएं सुनकर अपने सरों को अल्लाह की बारगाह में झुकाते हो, पेशानियों को झुकाते हो, दुरूद व सलाम के नजराने रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भेजते हो, और जब बाहर निकलते हो तो फिर तुम इंतशार का शिकार क्यों होते हो? बताओ मुझे, बताओ मुझे, तुम क्यों इंतशार का शिकार हो जाते? क्या तुम्हारी दुआओं में ताकत नहीं रही? अरे तुम्हारी दुआओं में ताकत है। तुम दुआ करो और मैदान में निकलकर उन दुआओं को आजमाओ तो सही कभी कि या अल्लाह मैंने तेरे सामने मेरी मुसीबत को बयान किया, तुम निकलोगे नहीं तो मदद कैसे आएगी? अगर तुम समझोगे कि सिर्फ दुआओं से काम हो जाएगा, नहीं, अगर दुआओं से काम होता तो रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उहद के मैदान में अपने दंदाने मुबारक को शहीद नहीं कराते। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अगर दुआओं से काम होता तो इमाम हुसैन एक जालिम के सामने अपनी गर्दन को नहीं कटाते, बल्कि अपनी पूरी आल को कुर्बान कर दिया हक की सरबुलंदी के लिए। इमाम हुसैन, लाखों सलाम इमाम हुसैन पर। बताओ फिर तुम आप और हम क्या कर रहे हैं? सोचो मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, मेरे गयूर नौजवानों, मैं तो एक रियाकार, एक गुनाहगार मुसलमान हूं। मैं तो सिर्फ बयान कर रहा हूं कि आज आपको सोचना पड़ेगा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि भारत में बहुत कम लोग रह गए हैं जो गरीबों की बर्बादी को अपनी बर्बादी समझते हैं, जो मजलूमों की बर्बादी को अपनी बर्बादी समझते हैं। मगर कम से कम तुम तो समझो, क्या तुम उस वक्त उठोगे जब तुम्हारे घर में तुम्हारा भाई जलेगा? क्या तुम उस वक्त उठोगे जब तुम्हारे सामने जली हुई लाशें आएंगी? ये पूरे देश के लिए कह रहा हूं, ये सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है, ये इंसानियत का मसला है, ये भारत के संविधान का मसला है, रूल ऑफ लॉ का मसला है। मैं देश के प्रधानमंत्री से कह रहा हूं कि G20 के आप प्रेसिडेंटशिप मुबारक हो, मगर ये कौन सी भारत में ये रिवाज बन चुका है कि बच्चों को किडनैप करके उनको पीट कर उनको जिंदा जला दिया जाता है? ये कौन से आजादी का अमृत उत्सव मना रहे? ये गांधी का मुल्क है, अबुल कलाम आजाद का मुल्क है, जौहर बरदरान का मुल्क है, गरीब नवाज की सरजमीन है ये। और आज आप ये हमको तोहफा दे रहे हैं, ये हमको तोहफा दे रहे हैं। अरे अगर ये गांधी का मुल्क है, गौतम बुद्ध का मुल्क है, महावीर का मुल्क है, सुल्तान हिंद गरीब नवाज का मुल्क है, तो फिर कहां गई इंसानियत? ये कौन है ये शयातीन जो इंसानियत को खत्म करना चाहती है? बताओ, क्या तुम अपने दरमियान से किसी नेता को मनाओगे या नहीं मनाओगे? क्या तुम किसी को अपना नेता बनाओगे या नहीं बनाओगे? बताओ मुझे। तुम में काबिलियत है, याद रखो, अल्लाह ने तुमको बेइंतहा नेमतों से नवाजा है। तुमको अंदाजा भी नहीं है कि तुम्हारे सीनों में जो दौलत है, तुमको अंदाजा भी नहीं है कि तुम्हारे सीने में जो ताकत है, तुमको अंदाजा भी नहीं है कि अल्लाह ने तुमको कितनी नेमतों से नवाजा है। तुम सिर्फ अल्लाह की जात पर तवक्कल करो और एक अच्छा फैसला लो, वरना याद रखो, जो इस्तेसाल, जो लूट, जो कमजोरियां 70 साल से पैदा हो गई, वो कभी खत्म नहीं होगी। नौजवानों, तुम्हारे लिए ओवैसी लड़ रहा है, मेरा मुस्तकबिल नहीं है, मेरी जिंदगी का चिराग कभी भी गुल हो सकता है, हम सब जाएंगे इस दुनिया से। नौजवानों, तुम्हारे लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, बेटियों तुम्हारे लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तुमको इसमें साथ देना पड़ेगा, अपने घर वालों को मनाना पड़ेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, कि बीजेपी और कांग्रेस ने गौ रक्षा पर कितने पैसे खर्चा किए, गौशालाओं पर और गौ रक्षा पर इन दोनों सरकारों ने।
इन दोनों ने 1511 करोड़ रुपए खर्चा किए, 1511 करोड़। और यहां पर हमारे मुसलमान बच्चों को स्कूल नहीं मिलता है, स्कूल नहीं मिलता है। और इतना खर्चा करने के बावजूद भी जुनैद और नासिर की मौत हो जाती। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये आपको उठना है। और हम भारत के प्रधानमंत्री के बारे में बोले बगैर अपना भाषण खत्म नहीं कर सकते। मित्रों के बारे में तो बोलना ही पड़ेगा। आज भारत में देश के प्रदेश प्रदेश में भारत के प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी बीजेपी और आरएसएस ने, जिस प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, उन्होंने मुसलमानों का यह हाल करके रख दिया कि कांग्रेस वाले कहते हैं कि अगर तुम जिंदा हो तो हमारी वजह से, और बीजेपी आरएसएस कहती है कि जब तुम मर जाते हो तो तुम्हारे बच्चों की तदफीन अगर खबर बनती है तो हमारी वजह से। यानी जिंदा है तो इनके रहमो करम पर, और तदफीन हो रही है तो इनके रहमो करम पर। यह मजाक बनाकर रख दिया आपने, यह मजाक बनाकर रख दिया हमारा आपने। यहां बीजेपी कहती है कि हमको मुसलमान नहीं चाहिए, बीजेपी कहती है नहीं चाहिए हमको मुसलमान, खुलकर कहती है भाजपा। हमारा ये भाषण के बाद शाम में टीवी पर कोई बीजेपी का नेता जाकर बोलेगा हमारे पास क्या नाखुई नहीं है, वो फुलान नहीं है। मंत्री कौन है तुम्हारे पास मुसलमान बताओ? कोई नहीं है। ये हकीकत है। आखिर क्यों डरते हैं आप लोग? अरे बीजेपी को अगर हराना है तो आइडियोलॉजी पर हराना पड़ेगा। अंधेरे का मुकाबला अंधेरे से हो सकता है क्या बताओ? जहालत का मुकाबला जहालत से होगा, जुल्म का मुकाबला जुल्म से होगा। अरे जहालत का मुकाबला इल्म से होता है, अंधेरे का मुकाबला रोशनी से होता है, जुल्म का मुकाबला ताकत से होता है। तुम सिर्फ थाली मारकर घर में जाकर सो नहीं जाना। अब के बार अपने मां बाप को समझाओ, अपने मोहल्ले के बुजुर्गों को समझाओ, अपने दोस्तों को समझाओ कि एक दीवाना आकर हमको सच्चाई बयान करके गया था।